हेलो, वेलकम टू वेंटिलेटर वाइब्स। तो मेपल्सन ब्रीदिंग सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं आगे। अभी तक हमने ए टाइप ऑफ मेपल्सन सर्किट कंप्लीट किया। अब बारी है बी और सी सिस्टम की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो ब्रीदिंग सिस्टम है हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट के पार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो बी और सी को एक साथ समझते हैं। सबसे पहले जो डिस्टल एंड है हमारा सर्किट का, उसमें सबसे पहले है रिजर्वायर बैग इन टाइप बी, उसके बाद कोरुगेटेड ट्यूबिंग, फिर उसके बाद दिया गया है फ्रेश गैस फ्लो, और नियर द पेशेंट एंड वी हैव एपीएल वैल्व। तो ये हमारा इस टाइप का सर्किट इज कॉल्ड मेपल्सन बी ब्रीदिंग टाइप ऑफ सिस्टम। अगर मैं सी की बात करूं, ये हूबहू बिल्कुल बी जैसा है, डिफरेंट ये बी से सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्ट पे है कि एक जो कनेक्टिंग ट्यूब है ये बहुत ही शॉर्ट है और नॉन कोरुगेटेड है। ठीक है, रिजर्वायर बैग, कोरुगेटेड ट्यूबिंग, फ्रेश गैस इनलेट, एपीएल वैल्व एंड पेशेंट एंड। ठीक है, सब कुछ सेम है सी में, बस जो ट्यूबिंग है वो शॉर्ट है और स्मूथ है, कोरुगेटेड नहीं है। अब समझते हैं हाउ द ब्रीदिंग सिस्टम वर्क्स ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। ठीक है, हमने पहले से डिसाइड कर लिया है जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है दैट इज फिल्ड विथ फ्रेश गैस फ्लो। ठीक है, अब ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन क्या होगा, पेशेंट एंड पे एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा इंस्पिरेशन के लिए, और सबको पता है फ्रेश गैस फ्लो का एंड है जो पास है, नेगेटिव प्रेशर की वजह से एपीएल वाल्व भी क्लोज रहेगा और डायरेक्ट फ्रेश गैस पेशेंट इंस्पायर करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपीरेशन में। एक्सपीरेशन में क्या हो रहा है, जो CO2 रिच गैस है जो पेशेंट ने एक्सेल करी है वो ट्रैवल करेगी टुवर्ड्स द कोरुगेटेड ट्यूबिंग, और इसी टाइम पे एपीएल वाल्व ओपन होगा। तो क्या होगा, उससे थोड़ा सा सम अमाउंट ऑफ CO2 रिच गैस इज वेंटेड आउट। ठीक है, बट सेम टाइम पे ही फ्रेश गैस फ्लो भी आ रहा है, तो जो नेक्स्ट ब्रेथ होगी उसके अंदर कंसिडरेबल रीब्रीदिंग होगी। तो एक्सपीरेशन में क्या हो रहा है, CO2 एलिमिनेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब जो पेशेंट इंस्पायर करेगा वो मिक्स्ड गैस इंस्पायर करेगा विथ एक्सेल्ड गैस। ठीक है, तो CO2 का एलिमिनेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग कंट्रोल वेंटिलेशन। ठीक है, पहले से ही हमने सोच रखा है कि हमारा जो सिस्टम है वो फ्रेश गैस से फिल्ड है। ठीक है, अब कंट्रोल वेंटिलेशन के अंदर सबसे पहले बैक स्क्वीज होगा। जैसे ही बैक स्क्वीज करेंगे हम तो एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होगा। पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होते ही एपीएल वाल्व ओपन होगा और सारी फ्रेश गैस, ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश गैस इज वेंटेड आउट। ठीक है, और पेशेंट को ऑलरेडी कम फ्रेश गैस मिलेगी। अब एक्सपीरेशन में क्या होगा इस केस में, जो देर इज नो इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ फ्रेश गैस एंड द एक्सपायर्ड गैस, तो रीब्रीदिंग के चांसेस इसमें भी बहुत ज़्यादा है। और जब हमारी जो फ्रेश गैस है वो इंस्पिरेशन के टाइम ही बहुत ज़्यादा एक्सपेल्ड आउट हो रही है, वेंट आउट हो रही है सर्किट से, सो देयर आर हायर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश गैस फ्लो टू लिमिट CO2 रिटेंशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज हाई रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश गैस फ्लो विद एज इन कॉरेस्पॉन्ड टू मैकेनिकल वेंटिलेशन, मिनट वेंटिलेशन, सॉरी। ओके, अब बी और सी के फेलियर के चांसेस क्यों हुए, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शनल फ्लो, कि फ्रेश गैस फ्लो का भी डायरेक्शन कोई नहीं है और एक्सपायर्ड गैस का भी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस हो रही है। ठीक है, और जो सी था उसका मेन पर्पस ये था बनाने का कि अगर हम ट्यूब को, जो कोरुगेटेड ट्यूबिंग है उसको अगर शॉर्ट कर देंगे तो बेटर CO2 एलिमिनेशन होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। सो शॉर्टर ट्यूब इज नॉट इक्वलेंट टू better CO2 elimination. So this was all about
Mapleson B and C breathing system. Thank you.